पिछले भाग में आपने देखा कि साल 1998 की एक डरावनी रात में रवि एक रहस्यमयी ट्रेन में चढ़ जाता है। उस ट्रेन में बैठे सभी यात्री अजीब और खामोश थे और धीरे धीरे रवि को पता चलता है कि वे सभी मरे हुए लोग हैं। ट्रेन अचानक एक सुनसान जगह में रुकती है, जो एक विशाल और डरावना कब्रिस्तान वाला जंगल है। अपनी जान बचाने के लिए रवि ट्रेन की खिड़की तोड़कर अंधेरे जंगल में भाग जाता है। जंगल के बीच उसे उसके 3 दोस्त जितेंद्र, फारूक और आशु कार में मिलते हैं। वे उसे बचाकर कार में बैठा लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि रवि के साथ उस ट्रेन से कुछ और भी बाहर आ गया है। अब इस भाग में कहानी और भी खतरनाक होने वाली है, क्योंकि उस भूतिया ट्रेन की एक आत्मा अब रवि के अंदर आ चुकी है। क्या रवि सच में बच पाया है, या वह अब उस ट्रेन का हिस्सा बन चुका है? और क्या जितेंद्र, फारूक और आशु भी उस अंतहीन ट्रेन के शिकार बनने वाले हैं? यही जानने के लिए सुनिए लुधियाना स्टेशन की अंतहीन ट्रेन 1998 भाग 2। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। इस वीडियो में सुनाई जाने वाली कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को सिर्फ मनोरंजन के रूप में ही सुनें और इसका आनंद लें। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है कहानी स्टूडियो 12 PM। इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा एक रहस्यमयी ट्रेन, सुल्तान जंगल का डरावना कब्रिस्तान, 1998 का भयानक ट्रेन एक्सीडेंट और एक ऐसी भूतिया आत्मा जो आज भी उस ट्रेन में भटक रही है। तो अब तैयार हो जाइए एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनने के लिए। चारों तरफ कोहरा। ट्रेन अचानक एक झटके से रुक गई थी। रवि अभी भी उस भयानक ट्रेन के अंदर खड़ा था। उसके चारों तरफ बैठे सभी यात्री उसे घूर रहे थे। उनके चेहरे सड़े हुए थे, आंखें सफेद थीं और शरीर बिल्कुल स्थिर था। तभी लाउडस्पीकर से टूटी फूटी आवाज आई, अगला स्टेशन सुल्तान जंगल। रवि ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर सिर्फ अंधेरा था। दूर दूर तक सिर्फ पेड़ और टूटे हुए कब्रिस्तान के पत्थर दिखाई दे रहे थे। यह जगह थी सुल्तान जंगल सेमेट्री, एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान का जंगल। अचानक ट्रेन के अंदर बैठे सभी मरे हुए यात्री धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर रवि को देखने लगे। उनकी आवाज एक साथ गूंजी, अब तुम्हारी बारी है। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी वही सफेद कपड़ों वाली लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह धीमी आवाज में बोली, तुम यहाँ से कभी नहीं बच सकते। रवि समझ गया कि अगर वह अभी नहीं भागा, तो शायद वह हमेशा के लिए इस ट्रेन में फंस जाएगा। उसने पूरी ताकत से खिड़की पर लात मारी। धड़ाम, कांच टूट गया। रवि तुरंत खिड़की से कूदकर जंगल की तरफ भागने लगा। पीछे से ट्रेन के अंदर से डरावनी चीखें सुनाई दे रही थीं। जंगल के अंदर चारों तरफ कब्रें ही कब्रें थीं। हवा में अजीब सी बदबू थी। रवि पागलों की तरह भाग रहा था। तभी दूर से उसे कार की हेडलाइट दिखाई दी। एक कार जंगल के रास्ते से उसकी तरफ आ रही थी। कार उसके पास आकर रुक गई। कार से 3 लोग उतरे, जितेंद्र, फारूक और आशु। तीनों रवि के दोस्त थे। जितेंद्र हैरान होकर बोला, अरे रवि, तू यहाँ क्या कर रहा है? फारूक बोला,
यह तो सुल्तान जंगल है, यहाँ तो लोग दिन में भी नहीं आते। आशु ने जल्दी से रवि को कार में बैठा लिया। कार फिर धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर चलने लगी। कुछ देर तक कार के अंदर खामोशी रही। फिर आशु ने पूछा, यार रवि, तू आया कहाँ से है? रवि अभी भी डर से कांप रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। कैसे वह रात में लुधियाना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, कैसे उसे सफेद कपड़ों वाली लड़की दिखाई दी, कैसे वह ट्रेन में चढ़ गया और कैसे ट्रेन के अंदर बैठे सारे लोग मरे हुए थे। तीनों दोस्त ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रवि कहानी सुना रहा था, कार के अंदर का माहौल अजीब होने लगा। अचानक कार के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। फारूक ने खिड़की बंद की, लेकिन हवा फिर भी अंदर आ रही थी। जितेंद्र ने रियर व्यू मिरर में पीछे देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे रवि की आंखें लाल चमक रही हों। जितेंद्र ने तुरंत नजर हटा ली। रवि अब भी अपनी कहानी सुना रहा था। फिर ट्रेन सुल्तान जंगल में रुक गई और मैं खिड़की तोड़कर भाग गया। अचानक रवि बोलते बोलते चुप हो गया। कार के अंदर सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे उसने सिर उठाया और एक अजीब सी आवाज में बोला, लेकिन ट्रेन अभी भी मेरा इंतजार कर रही है। तीनों दोस्त चौंक गए, क्योंकि वह आवाज रवि की नहीं थी, वह आवाज किसी लड़की की थी। फारूक घबरा गया। रवि, मजाक मत कर। लेकिन रवि धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। फिर उसने धीरे से कहा, तुम लोग भी आओगे उस ट्रेन में? अचानक कार का इंजन अपने आप बंद हो गया। कार सड़क के बीच में रुक गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। आशु घबराकर बोला, जितेंद्र, जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। जितेंद्र ने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। तभी अचानक पीछे से ट्रेन की सीटी की आवाज आई। तीनों दोस्त डर गए, क्योंकि जंगल के बीच कोई रेलवे लाइन नहीं थी। फिर भी ट्रेन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे कोहरे के बीच से एक पुरानी ट्रेन की परछाई दिखाई देने लगी। वह ट्रेन धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी, ठीक उसी तरह जैसे रवि ने बताया था। फारूक कांपते हुए बोला, रवि, यह वही ट्रेन है क्या? रवि धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल चमक रही थीं और उसने कहा, हाँ, यही है हमारी ट्रेन। अचानक कार के चारों दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। जितेंद्र ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कार के अंदर से एक और आवाज आई। वह आवाज किसी लड़की की थी। 1998 में तुम लोग हमें बचा सकते थे। तीनों दोस्त डर गए, क्योंकि कार में रवि के अलावा कोई और नहीं था। लेकिन वह आवाज अब भी गूंज रही थी। धीरे धीरे कार की खिड़कियों पर हाथों के निशान दिखाई देने लगे, जैसे कोई बाहर से कांच पर हाथ मार रहा हो। फिर अचानक कांच के बाहर दर्जनों डरावने चेहरे दिखाई देने लगे। वे वही लोग थे जो उस भूतिया ट्रेन के यात्री थे, और वे सब कार के अंदर बैठे चारों लड़कों को घूर रहे थे। रवि अब धीरे धीरे सिर झुकाकर बैठा था। फिर अचानक उसने सिर उठाया और बहुत डरावनी आवाज में बोला, अब कोई नहीं बचेगा। उसी समय ट्रेन की सीटी फिर गूंजी और कोहरे के बीच से वह ट्रेन उनकी तरफ बढ़ने लगी।
जैसे वह उन्हें अपने अंदर हमेशा के लिए ले जाने आ रही हो। घना कोहरा, अंधेरी रात, जंगल के बीच सड़क पर कार खड़ी थी। कार के अंदर बैठे थे जितेंद्र, फारूक, आशु और रवि। लेकिन अब रवि वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। कुछ सेकंड के लिए कार के अंदर भयानक सन्नाटा छा गया। फिर अचानक बाहर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। तीनों दोस्त डर गए। जितेंद्र ने खिड़की से बाहर देखा और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। कोहरे के बीच से वही पुरानी भूतिया ट्रेन दिखाई दे रही थी। वही ट्रेन जिसमें रवि फंस गया था। वह ट्रेन धीरे धीरे जंगल के बीच से उनकी तरफ आ रही थी। हालांकि वहां कोई रेलवे लाइन ही नहीं थी। फारूक घबराकर बोला, यह कैसे हो सकता है? आशु ने कांपते हुए कहा, यार, हमें यहाँ से भागना होगा। जितेंद्र ने जल्दी से कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। इंजन बार बार बंद हो रहा था। उसी समय रवि धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी आवाज अब भी लड़की जैसी लग रही थी। तुम लोग भाग नहीं सकते। तीनों दोस्त डर के मारे उसकी तरफ देखने लगे। फारूक बोला, रवि, तुझे क्या हो गया है? रवि ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब दो लोगों की परछाई दिखाई दे रही थी। एक रवि और एक वही सफेद कपड़ों वाली लड़की। वह धीरे से बोला, 1998 में जो हुआ था उसका बदला अभी बाकी है। तीनों दोस्त हैरान रह गए। जितेंद्र ने पूछा, कौन सा बदला? अचानक कार के बाहर से कई परछाइयां दिखाई देने लगी। वे सभी लोग थे जो उस ट्रेन के अंदर बैठे थे। मरे हुए यात्री जो अब जंगल में खड़े थे और वे धीरे धीरे कार के पास आ रहे थे। फिर रवि ने डरावनी आवाज में कहा, 1998 में इस ट्रेन का एक्सीडेंट दुर्घटना नहीं था। तीनों दोस्त चौंक गए। वह एक साजिश थी। रवि की आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उस रात ट्रेन में 50 से ज्यादा लोग थे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। अचानक जंगल के अंदर से पुराने हादसे की आवाजें गूंजने लगी। ट्रेन के ब्रेक की चीख, लोगों की चीखें और जोरदार धमाका। ऐसा लग रहा था जैसे 1998 का एक्सीडेंट फिर से हो रहा हो। फारूक डर के मारे बोला, यह सब क्या है? रवि ने धीरे से कहा, यह सुल्तान जंगल का श्राप है। और फिर उसने एक बड़ा रहस्य बताया। यह जगह कभी बहुत बड़ा कब्रिस्तान थी। सालों पहले यहाँ हजारों लोगों को दफनाया गया था, लेकिन जब रेलवे लाइन बनाई गई तो उन कब्रों को हटाए बिना ही लाइन बना दी गई। उस रात जब ट्रेन यहाँ से गुजरी तो उन बेचैन आत्माओं ने ट्रेन को रोक लिया और फिर हुआ था वह भयानक एक्सीडेंट। तभी से हर साल उसी रात सुल्तान जंगल सेमेट्री में वह ट्रेन दिखाई देती है और जो भी उस ट्रेन में चढ़ जाता है वह कभी वापस नहीं आता। जितेंद्र ने डरते हुए पूछा, तो अब क्या होगा? रवि धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, अब तुम लोग भी उस ट्रेन का हिस्सा बनोगे। उसी समय कार के बाहर खड़े सभी भूत एक साथ आगे बढ़ने लगे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनकी आवाज गूंज रही थी, ट्रेन चलने वाली है। अचानक कार का दरवाजा अपने आप खुल गया और दूर कोहरे में वही भूतिया ट्रेन उनका इंतजार कर रही थी, जैसे वह उन्हें अपने अंदर हमेशा के लिए कैद करने वाली हो।
अगर आपको यह डरावनी कहानी लुधियाना स्टेशन का रहस्यमयी सफर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 3 भी जल्दी आए तो कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर हमें ऐसी और भी डरावनी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। जल्दी मिलेंगे पार्ट 3 में एक और रहस्यमयी और डरावने सफर के साथ।